उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खिचड़ी मेडिकल शिक्षा के विरोध में की प्रेस वार्ता। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर पर भी अब छाने लगे भारत सरकार के अजीबोगरीब फैसले, जिससे नाराज होकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ आज देशव्यापी प्रेस वार्ता की। देशव्यापी प्रेस वार्ता के तहत अलीगढ़ में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले की गई प्रेस वार्ता, जिसमें उपस्थित डॉक्टरों ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि भारतवर्ष आयुर्वेदिक पद्धति की जननी है। यूनानी भी यहाँ से शुरू हुआ। अंग्रेजों द्वारा मॉडर्न मेडिसिन की शुरुआत की गई। उस समय कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए। स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य तंत्र विकसित किया गया। 1950 ईस्वी में लाइव एक्सपेक्टेंसी 35 से 21 साल से 2020 में 69 से 73 साल हो गया। यह मॉडर्न मेडिसिन से ही संभव हो सका। मेडिकल टूरिज्म इन सालों में बढ़ा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चिकित्सा शिक्षा में खिचड़ी तंत्र का विरोध करता है। चिकित्सा शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है, जिसमें चिकित्सकों को अच्छा होना दिया जाता है एवं हर छोटी से बड़ी बिंदु को विज्ञान समस्त तरीके से विकसित किया करता है। मॉडर्न मेडिसिन पूरी तरीके से रिसर्च पर आधारित है। इसमें हर मर्ज का इलाज आधुनिक तरीकों से किया जाता है एवं हर महामारी के नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाता है। देश में कोई नई दवा आनी हो या नई तकनीकी विकसित करनी हो, बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार करनी है, मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से ही यह संभव हो पाता है। कमेंट में जो भी नई दवाई है, अभी जो वैक्सीन आ रही है, उसमें आप सभी मॉडर्न मेडिसिन के चिकित्सकों का ही योगदान देखा गया है। इस तरीके से इंडियन मेडिसिन को देश में वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जा सकता है। मॉडर्न मेडिसिन में खिचड़ी तंत्र आने से भविष्य में देश को जो उसका इलाज मिलने में बहुत कठिनाई होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलीगढ़ इकाई के सचिव डॉक्टर विपिन गुप्ता ने बताया कि यह जो खिचड़ी मेडिसिन शिक्षा बनेगी, वह हमारे देश में हर नागरिक के लिए खतरे की घंटी की तरह होगी। इससे गुणवत्ता वाला इलाज की किसी को भी मिल पाएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप इलाज कराएं? ऐसे चिकित्सकों से इलाज कराएंगे क्या? हमारी सरकार के मिनिस्टर है या हमारे नेतागण ऐसे चिकित्सकों से इलाज कर आएगा? हमारी गरीब जनता को क्यों ऐसी व्यवस्था से ढकेलना ना चाहते हैं? हम किसी भी पद्धति के विरोध में नहीं है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी तक अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व रखती है। लेकिन इन सब को मिक्स करके खिचड़ी बनाकर सिवाय गरीब जनता के नुकसान और कुछ नहीं हासिल होगा। हमारी सरकार को चाहिए कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाए। हार्दिक डॉक्टर बनाने की मंशा को दिमाग में रखे हमारी भारत सरकार से मांग है कि मॉडर्न मेडिसिन की चिकित्सा से गुणवत्तापूर्वक प्रणाली लागू हो। हमें डॉक्टर की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके अच्छे गुणवत्ता पर भी ध्यान देना है, ताकि अच्छी क्वालिटी वाले डॉक्टर देश में बन सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल शिक्षा के पिछड़ेपन का विरोध करती है। नेशनल भारत से उप संपादक शशि गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज यहाँ अलीगढ़ में नेशनल आईएमए के आह्वान पर ये एक पूरी देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा सीसीआईएम द्वारा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को, वैद्यों को जो सर्जरी करने के लिए अलाउ करने की बात है, उसका हम घोर विरोध कर रहे हैं और पूरे देश की कॉल है। और हमारी आने वाले समय में स्ट्रेटजी ये है कि आज हमने जो देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सारी जगहों पर, अलीगढ़ भी जिसमें से एक है। सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का होने के नाते मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 8 तारीख को हम 2 घंटे सुबह दोपहर में 12 से 2 हम अपना प्रोटेस्ट रखेंगे और 12 से 2 प्रोटेस्ट रखेंगे और 11 तारीख को हम सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक हम इमरजेंसी को खाली करेंगे, नॉन कोविड कार्य से विरत रहेंगे। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे किसी भी चीज़ को लागू ना करें जो आने वाले समय में मेडिकल स्टूडेंट्स और मरीजों के अहित में हो। तो इसको खूब स्टडी कर लें और इसको स्टडी करने के बाद ही कुछ चीज़ों को डिसाइड करें। तो ये कि जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट होते हैं वो टॉपर होते हैं, पढ़ के
एक अलग पैकेज में काम करते हैं और मॉडर्न मेडिसिन में काम करते हैं। जो हमारे आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर हैं वो इमरजेंसी नहीं डील कर सकते, इमरजेंसी में तो मॉडर्न मेडिसिन ही काम आती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो लड़ाई झगड़े की जड़ है ना वो भी यही है। लड़ाई झगड़े की जड़ क्या है कि हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो भी अंग्रेजी दवाएं दे रहे हैं, चाहे उसको जानते हो या आते हैं उन बड़े अस्पतालों में लौट करके आप ठीक करो, और वहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मिक्सोपैथी कर रहे हैं खराब वो गवर्नमेंट करने जा रही है, जो आयुर्वेद और यूनानी और यूएनएस के डॉक्टर्स को केवल एक 6 महीने का क्रैश कोर्स करके सुपर स्पेशलाइज्ड सर्जरी गवर्नमेंट करवाना चाह रही है, ये बहुत गलत है। जो ये हम आईएम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरे देश के लेवल पे इसके अगेंस्ट है। हर स्टेट में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है। आज यूपी के हर जिले में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है। आप क्या कर रहे हैं, 6 महीने का क्रैश कोर्स करवा के लोगों को ब्रेन की सर्जरी, आंख की सर्जरी, कान की सर्जरी करना अलाउ कर दे रहे हैं। 6 महीने में कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। 3-3 साल की एमएस की डिग्री, उसके बाद 3 साल की एमसीएच की डिग्री के बाद आप एक सुपर स्पेशलाइजेशन वाली सर्जरी कर सकते हैं। आप 6 महीने में किस तरह के डॉक्टर तैयार करेंगे और उसके बाद आप देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ करेंगे, ये टोटल नॉनसेंस, बिल्कुल नॉनसेंस। और इसके हम लोग बिल्कुल खिलाफ हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश में डॉक्टर्स की कमी है तो आप मेडिकल कॉलेजेस खोलिए, उनमें सीट्स बढ़ाइए, सुपर स्पेशलाइजेशन की सीट्स बढ़ाइए। और अगर आयुर्वेद में बढ़ाना है तो ठीक है, उनकी भी प्रॉपर डिग्रीज, उनकी भी 3-3 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग करिए, उनका जो फार्मेकोपिया है वो पढ़ें, या उन्हें आप एमबीबीएस ही करवाइए ना, एमबीबीएस की सीट्स करवाइए। आप इसको मिक्स मत करिए, उन्हें ना दवाओं का पता होगा, ना साइड इफेक्ट्स का पता होगा, ना प्रोसीजर्स का पता होगा। तो कृपया डॉक्टर्स के साथ, प्रॉपर एमबीबीएस मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ या आयुर्वेद के स्टूडेंट्स के साथ भी ये मजाक मत करिए। वो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स जब कॉम्प्लिकेशंस करेंगे तो फिर पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा, ये वो ना आयुर्वेद करने लायक रहेंगे, ना ये करने लायक रहेंगे, ना होम्योपैथिक के लायक, ना यूनानी के लायक। स्टेप क्या उठाया जी स्टेप क्या उठाया आप लोगों ने? जी, आज तो हम सब लोगों ने ठीक 3 बजे के समय पे पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता करी है और पूरे देश में प्रेस वार्ता करी है। और उसके बाद हम 2 घंटे की प्रोटेस्ट रखेंगे, जो कि 8 तारीख को 2 घंटे की प्रोटेस्ट रहेगी। और उसके बाद 11 तारीख को सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक हम लोग नॉन कोविड जितनी भी इमरजेंसीज है केवल वो देखेंगे, नॉर्मल पेशेंट्स नहीं देखेंगे। क्योंकि हम अपना मैसेज गवर्नमेंट को कैसे कन्वे करें, यही एक तरीका है कि हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि भाई हम इसका घोर विरोध